शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई। मकबूजा कश्मीर की बकरी पोस्ट से पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से इश्ताल अंगेजी की गई। चेता बेगम रामलू चक्यू से हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दूसरी जानिब सुंदरबनी केरी सेक्टर में भी सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है। तो पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग की गई है, फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है। और मुनीश हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे पुंछ से जुड़े हुए हैं। मुनीश, तफसील से बताइएगा, क्या अभी भी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग जारी है और कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हैं? अच्छा, ऐसा कि अभी तो फायरिंग नहीं है, लेकिन रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई है। पुंछ के गुलपुर सेक्टर के खड़ी और करमाड़ा में जो है पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है और पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार भी दागे गए हैं, लेकिन नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ है। लेकिन लोगों में पूरी तरह दहशत है, क्योंकि खड़ी और करमाड़ा इलाका जो है ये अक्सर वहाँ गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। लेकिन पिछले 1 महीने के बाद रात को पहली बार जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, इससे लोग डरे हुए हैं। जी मुनीश, जिस तरीके से आपने कहा कि लोग डरे हुए, हम ये देखते हैं कि जब पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की सरहदी इलाकों में खिलाफवर्जी की जाती है, ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल होता है। आपने कहा कि 2 से 5 के दरमियान ये फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई। इस वक्त क्या कुछ लोग जो है दिनचर्या में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ है, या फिर अभी भी दहशत का माहौल पूरे इलाके में है? तो ऐसा कि सुबह 8 बजे तक तो लोग घरों में रहे। 8 बजे के बाद जो लोग काम पे जाने वाले थे वो काम में पे चले गए हैं, लेकिन खेतों में भी लोग नहीं निकले हैं। ना ही लोगों ने अपने मवेशी जो खोले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी का उन्होंने दहशत है और डर है लोगों को कि कहीं पाकिस्तान फिर से गोलाबारी न कर दे। इसलिए लोग जो है एहतियात बरत रहे हैं। जिन्होंने बाहर जाना था वो बाहर तो निकल चुके हैं, लेकिन गाँव में खुलेआम इस तरह से कोई घूमने से बच रहे हैं लोग। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मुनीश जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो रात 2 बजे से 5 बजे तक फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी पाकिस्तानी फौज की तरफ से की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी फौज की इस करतूत का जवाब हिंदुस्तानी फौज ने भी दिया। और इस वक्त इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन लोग जो हैं अपने खेतों में जाते हुए नजर नहीं आ रहे, रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ तो दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के गवर्नर की बात कर लेते हैं। सत्यपाल मलिक ने अपने मुतनाज़ा बयान पर वजाहत दे दी है। इन्होंने कहा है कि मुझे बहैसियत गवर्नर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने गुस्से में वो बातें कह दी थी। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत में करप्शन का बाजार गर्म होने से मुझे मायूसी है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज मिलिटेंटों से सिक्योरिटी फोर्सेस के बजाय बदनवान लोगों को निशाना बनाने को कहा था। लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी किया है। जिन्होंने गलत तरीके से लिया है वो हैं जिन पे उसकी छाया पड़ती है। मैं इस बात को मानता हूं कि एज ए गवर्नर, मुझे इस बात का अफसोस है बल्कि कि एज ए गवर्नर मुझे अवॉइड करना चाहिए था ये बात कहने के, लेकिन मैं गवर्नर अगर नहीं हूं तो यही बात कहूं। चूँकि कश्मीर के दुर्भाग्य और दुर्गति के लिए कुछ लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने इतनी लूट मचाई है कि भारत के इतिहास में किसी स्टेट में किसी ने इतनी लूट नहीं मचाई। और यहाँ का बच्चा जो अमरनाथ पे मैं अभी गया था, टट्टू लेके जाता, उस पर स्वेटर भी नहीं है। सारा सत्यानाश इन लोगों का किया हुआ है और अभी भी ये दे आर बिहेविंग लाइक सुल्तान्स के जैसे हमारी ये स्टेट है। वो दिन चले गए, अब इनको ये इस पर क्लियर हो जाना चाहिए। जहाँ तक उम्र का सवाल है, वो कम उम्र का बच्चा है, मैं उसके लिए अच्छी फीलिंग रखता था, लेकिन ही इज बिहेविंग लाइक ए पॉलिटिकल जुवेनाइल। वो हर चीज़ पे ट्वीट करता है। अच्छा, आप लोग उसका ट्वीट देखते हो, ट्वीट के बाद जो रिएक्शंस हैं लोगों के, जो कमेंट्स होते हैं, वो आप देखो 90% लोग उसको गाली देते हैं, उससे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन उसकी आदत हो गई ट्वीट करने की। उसने जो मेरे लिए कहा कि वो अपनी रेपुटेशन दिल्ली में देखें, दिल्ली में तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो कश्मीर में कर रहा हूँ। यहाँ देखो मेरी रेपुटेशन, लगाओ मेरे पे चार्ज, पब्लिक में पूछो, सड़क पे पूछो, मेरी भी पूछो और इनकी भी पूछो। मैं दिल्ली में अपनी रेपुटेशन की वजह से गवर्नर हूँ और आप अपनी रेपुटेशन की वजह से वहाँ हो जहाँ हो। तो इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। रेपुटेशन में तो 50 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और आज तक खड़ा हूँ। ना मेरे पास दादा का नाम है, ना बाप का नाम है, ना मेरे पास रुपया है तुम्हारी तरह दौलत। 1.5 कमरे के मकान से यहाँ आया हूँ और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं इनका जो भ्रष्टाचार है उसको खोद के और सबको दिखा के जाऊंगा। बीजेपी लीडर